जी, गुरुजी कुछ सवाल है शरद पूर्णिमा को लेकर और ग्रहण को लेकर। शरद पूर्णिमा तो पवित्र माना जाता है, उसको हम मनाएंगे ही। लेकिन उस दिन ग्रहण है, तो ग्रहण के समय देव पूजा करना चाहिए या ग्रहण के दिन सूतक भी लग जाता है उससे पहले? कुछ आप इसके बारे में बता सकते हैं? ग्रहण के दिन जब ग्रहण सूतक लगे पहले भगवान जी की सेवा हो जाएगी और जब फिर सूतक समाप्त होगा पुनः भगवान की पूजा होगी। यही ग्रहण का नियम है। ग्रहण काल में सूतक काल में देव पूजन नहीं होता, नहीं करना चाहिए। इस दिन ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण क्या? ग्रहण के समय जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि ग्रहण के समय कुछ काटना नहीं चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को तो एकदम से कुछ नहीं काटना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन पकाना नहीं चाहिए, और अगर भोजन पका हुआ है तो उसमें तुलसी दल रख करके रख सकते हैं, कुसा घास बिछा सकते हैं, रख सकते हैं भोजन के ऊपर। तो ऐसा करना चाहिए तो ही भोजन करना चाहिए। अगर तुलसी और कुसा घास नहीं रखी गई है तो ग्रहण काल में रखे हुए भोजन का भोजन नहीं करना चाहिए। उसको करने से बीमारी होती है, तो नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है वो, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ग्रहण जब लगता है, हाँ, तो ग्रहण से जो सूर्य या चंद्रमा जो भी ग्रहण हो उसकी जो लहरें निकलती है, उसकी जो स्त्रालिंग निकलती है, उसका जो निगेटिव तत्व निकलता है वह भोजन में जाता है, और भोजन में जाने के बाद जो खाएंगे तो उनके शरीर में जाएगा, और जब उनके शरीर में जाएगा तो बीमार होंगे। जो अपने आप को कभी कभी कुछ लोग अपने को बहुत मॉडर्न कहने लगते हैं, तो क्या कहते हैं, ये पाखंड है। और मैं कहता हूँ जो ऐसा कहते हैं वो पाखंड करते हैं। जो कहते हैं ना कि ग्रहण के समय खा सकते हैं, नहीं खा सकते। क्यों नहीं? यह शास्त्र सम्मत है, नहीं खाना चाहिए, और यह विज्ञान सम्मत है। विज्ञान भी कहता है कुछ समय जो एनर्जी निकलती है चंद्रमा या सूर्य से वह बहुत ही खराब होती है। वो कभी कभी सूर्य ग्रहण लगता है तो देखना नहीं चाहिए, और इसका बाकायदे प्रचार किया जाता है मीडिया के माध्यम से। क्यों? कि उसकी जो रोशनी निकलेगी वो बीमारी देगी। और आज से जो 50 बरस पहले की अगर मैं बात कहूँ तो लोग कहते थे कि नहीं, ये सब पाखंड लिखा गया है, और आज यह विज्ञान कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वहाँ से जो रोशनी निकलती है उस समय, ग्रहण के समय, वह बीमारी देती है, इसलिए। लेकिन अगर आप कुसा घास रखते हैं तो जो निगेटिव जो रोशनी है या जो असर है वह भोजन में नहीं जाता, वह रुक जाता है। कुसा घास, पहली बात, पवित्र इसलिए माना जाता है कि कुसा घास की जो जड़ होती है उसमें ब्रह्मा जी का वास माना गया है। उसमें निर्माण की शक्ति होती है जड़ में। और कुसा घास का जो बीच वाला भाग है इसमें विष्णु भगवान का वास माना गया है। यह पालन शक्ति होती है इसमें। और कुसा घास का जो ऊपर वाला भाग है इसमें शिव का वास माना गया है। इसमें मारण क्षमता होती है। इसके 3 गुण होते हैं, जन्म, सृष्टि, पालन और संहार। संहार किन चीजों का? दुर्गुणों का। तो जब इसको हम रखते हैं भोजन के ऊपर ग्रहण काल में, तो जो निगेटिव शक्ति आने वाली है भोजन के अंदर वो उसको वापस भेज देते हैं। इसलिए इसको भोजन के ऊपर रखना चाहिए सूतक लगने से पहले। तो वह जो शक्ति है वह नहीं आएगी, वह बाहर रह जाएगी। तो जो लोग भोजन करेंगे वो बीमार नहीं होंगे। इसलिए तुलसी और कुसा भोजन के ऊपर ऐसे ढक देते हैं, रख देते हैं।
यही इसका महत्व है। तो इस दिन कीर्तन का भी बहुत महत्व है, आप अभी हाँ, कहे हैं। हाँ। तो हम आश्रम में कीर्तन भी करेंगे। हम लोग आश्रम में उस दिन कीर्तन करेंगे और ग्रहण काल में हम उस दिन ग्रहण काल में हम लोग कीर्तन करेंगे। कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। अभी मैं आपको बताया क्या क्या नहीं करना चाहिए। जी। अब करना क्या चाहिए इसको सुन लेना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान के नामों किसी भी नाम का कीर्तन करना चाहिए। उससे क्या होगा, ग्रहण काल में किया गया कीर्तन, भजन और जाप ये 10 गुना ज्यादा पुण्यदायी होता है। तो इसलिए मंदिर में हम लोग कीर्तन करेंगे, उस दिन मंत्रों का पाठ करेंगे और मंत्रों का जाप करेंगे। जो अपने घर पे करना चाहे वो भी यही सब कर सकते हैं। अगर कोई घर पर करना चाहता है तो घर पर करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर पर एक कोशिश करे कि उस समय कुछ काटे नहीं। गर्भवती स्त्रियों के लिए जी। पहले सूरीनाम में क्या किया जाता है उसको। हाँ गुरुजी, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको कुछ नहीं काटना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों के लिए जो नियम बताया गया है ग्रहण काल में, पहले बात जिनके पेट में बच्चे हैं तो गाय का गोबर ले लें और अपने पेट को ऐसे गोंठ दे, हम लोग कहते हैं ऐसे घुमा दें, तो ग्रहण का जो असर है वह बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। गोंठ दे मतलब ऐसे घुमा दे, सिर्फ हाँ, ऐसे ले करके एक गोला ऐसे चक्र बना दे अच्छा। अपने पेट के ऊपर। जिनकी गाय, जिनकी बकरी, जिनकी भैंस के पेट में बच्चे हो उसको भी पेट में कर दे, ऐसे गाय के पेट में, बकरी के पेट में, जिससे बच्चा सुरक्षित हो जाए। सुरक्षा चक्र बनाए, गाय का गोबर सुरक्षित करता है। तो ऐसा करें। भोजन करने के लिए गर्भवती स्त्री, बीमार और बच्चे, ये भी ख्याल करें। इनको भोजन करना मना नहीं है, इनको भोजन करना चाहिए, लेकिन करने से पहले कुसा का प्रयोग करें। ये लोग कुसा पर बैठ करके भोजन करें और जो भोजन रखा हो कुसा पर रखा हो, उसके ऊपर कुसा रखा हो तो बहुत अच्छा होगा। तो जो है कि गर्भवती स्त्रियों को नहीं सोना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, उनको आराम करना चाहिए। लेकिन गाय के गोबर को जो है अपने पेट के चारों तरफ एक गोला बना दें जिससे बच्चा सुरक्षित रहे। तो उसका मतलब है जो कुछ मना है उसका उपाय भी दिया गया है। शास्त्र यही है, जो मना है तो उसका एक कारण है कि क्यों मना है। अगर मना है तो न करिए, अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए एक उपाय है कि ऐसा कर लो। गाय का गोबर जो एनर्जी आती है निगेटिव उसको बचाता है, इसलिए गाय का गोबर लगा लेंगे, थोड़ा सा एक गोला बना लेंगे, फिर बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो ग्रहण का समय है 6 मिनट पास हो जाएगा 9:30 बजे रात को और लगभग 11 बजे तक। 9:36 से ग्रहण सूतक लगेगा। रात को 10:55 तक या ऐसा कुछ है। एक बार आप सब देख लें उसको, और तब तक सूतक का समय है। आप कोशिश करें कि जो ग्रहण के नियम हैं उसका पालन करें। मैं बताऊं, कोई भारत के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, हैं। तो ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण, तो वो खा रहे थे। तो टीवी वाले ने उनका इंटरव्यू लिया कि आप ग्रहण लगा है और आप खा रहे हैं। कहे मैं ये सब नहीं मानता हूँ। जानते हो उनकी हालत क्या हो गई? हार गए चुनाव। अगले महीने चुनाव था, चुनाव ही हार गए। और जब चुनाव हार गए तब उसके बाद फिर से ग्रहण लगा तो गए थे गंगा नहाने।
तो पूछा गया आपने क्यों किया? कहा यह हमारी मान्यता है। तब मेरे ख्याल में आया कि उस दिन तो आप बड़े नेता बन रहे थे, ग्रहण के समय खा रहे थे, अपने आप को बहुत समझदार और बड़ा वो समझ, अब कहाँ गया? तो ग्रहण के असर से महाराज की कुर्सी खत्म हो गई थी, और फिर ग्रहण में जब स्नान किया तो आज वो कुर्सी पर है, आज वो कुर्सी पर है। तो ग्रहण असर जरूर करता है, माने या ना माने, हाँ हमें पता नहीं चलता है। तो हाँ, माने जरूर, अगर मानेंगे तो आपके हमारे आपके जीवन में शुभ फल मिलेगा।